नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। एक नई कहानी के साथ कुछ ज्ञानवर्धक रोचक कहानी। आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सारे लोग सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी लोग मेरी कहानी के अंत तक बने रहिएगा, जिससे इसका सार आपको समझ आए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में बहुत ढेर सारे बदलाव भी आएँ, जो बहुत अच्छे हों। ये एक छोटी सी कहानी है 24 साल के लड़के की, जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी उसकी बहुत ही परेशानी से गुजर रही थी। वो जाता था, पैसा रोज़ कमा करके घर आता, न बनाता न खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फ़कीर आदमी अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वो काफ़ी बूढ़े भी थे और काफ़ी देर से वो यूं ही सफ़र कर रहे थे। आखिर में कुछ दूर और सफ़र करने के बाद वो चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उसकी नज़र एक नौजवान युवक पर पड़ी, जो उसी रास्ते से जा रहे थे और वो भी उसी दिशा में जा रहे थे जिस दिशा में बूढ़े फ़कीर बाबा को जाना था। तभी वो लड़का उन बूढ़े फ़कीर के पास जाते हैं और वहाँ से होकर गुजर गए। इस पर वो फ़कीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा सुनो, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा समय तक इसका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। क्यों ना तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूर गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। वो लड़का उन फ़कीर की सारी बातें सुनता है और उस फ़कीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए आपको कहाँ जाना है। ऐसा कहकर उस लड़के ने फ़कीर का एक ठेला उठा लिया और अपने कंधे पर रख लिया। तभी उस जवान लड़के को ये एहसास हुआ कि ठेला तो सचमुच में बहुत ही भारी है। वो लड़का और फ़कीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वो गांव खत्म होने लगा। अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वो लड़का उन फ़कीर से कहता है, बाबा इस ठेले में आखिर क्या रखा है जो ये ठेला इतना भारी है? इस पर फ़कीर आदमी ने उस लड़के को जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण ये बहुत वजन है। उन फ़कीर की बात सुनकर वो लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा ज़रूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया, मुझे क्या करना है, मुझे तो खाली ये ठेला दूसरे गांव तक पहुंचाना, बस इतना ही है। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वो ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर चलता रहा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुँचे।
वो लड़का हट्टा कट्टा था और काफ़ी चुस्त दुरुस्त भी था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस नदी में उतर गया। परंतु वो फकीर अब भी किनारे पे खड़ा था। इस पर वो लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए, हमें नदी पार करनी है, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वो फकीर बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें ये नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और दोनों ठेले लेकर मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पाँव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले और 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वो लड़का मुस्कुराते हुए उस फकीर से कहता है, बाबा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं उसको दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वो फकीर बाबा मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम तो बड़े ही भले इंसान हो। इतना कहकर उन्होंने वो दूसरी गठरी भी उस लड़के को दे दी। उस लड़के ने जब वो दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वो भी उसे बहुत ज़्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे दोनों गठरी लेकर नदी पार किया। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने फकीर बाबा से कहा, बाबा आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? ये भी बहुत भारी है। इस पर वो फकीर बाबा उस लड़के को जवाब देते हैं, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण ये बहुत भारी है। उन फकीर की ये सारी बातें सुनकर उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये फकीर बाबा कहीं दूर से जा रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर यहाँ सारे सिक्के इकट्ठे किए, तभी तो वो इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो लड़का उन फकीर बाबा से कुछ नहीं कहता और दोनों चुपचाप मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो ये सोचने लगा, ये तो सुनसान रास्ता है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो ये फकीर बाबा मुझे कब तक दौड़ाएंगे और मुझे लगता है मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर कोई है भी नहीं इनकी मदद करने के लिए, और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, इनमें एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर बाबा इन पैसों का क्या करेंगे? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वो लड़का ये सब बारों में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, ये फकीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे हों, क्या करके इन्हें इतने सारे पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर फिर हावी होने लगे। वो लड़का 2 ठेले लेकर उन फकीर बाबा के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ देर आगे चलकर एक पहाड़ी आई। इस पर फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटने भी दर्द हो कर रहे हैं।
यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिरने मत देना, ये गठरियाँ खुल न जाए। इस पर वो लड़का फकीर बाबा से कहता, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर उस फकीर बाबा ने लड़के से को जवाब दिया, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वो गठरी भी उन फकीर बाबा से ले ली और देखते ही देखते दोनों मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। वो फकीर बिना कोई वजन लिए आराम से पहाड़ पर चढ़ गया, लेकिन वो नौजवान लड़का जो पीछे था वो वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग लगाने लगा। मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे कोई सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से ही कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा बूढ़े हो चुके हैं, भला इतने पैसों का क्या करेंगे? इनका जीवन तो वैसे ही कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में बहुत सारे विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से काबू कर चुका था, और उस लड़के का मन अभी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार आया। अब की बार वो लड़का ये सोचने रहा था कि ये फकीर बाबा कोई चोर हैं, वरना इनके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी? अगर ये कोई व्यापारी हो तो भला ये इतना इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते। अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो कोई न कोई साधन भी होता। ये कोई चोर हैं, और चोरी करके भला क्या बुराई है? ये सोचता हुआ लड़का उन फकीर बाबा से तेजी से आगे बढ़ने रहा, और देखते देखते वो फकीर बाबा से आगे निकल गया। वो ये सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियों को लेकर भाग जाऊंगा, इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं जो चाहूँगा वो कर पाऊँगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। देखते ही देखते दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए। अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी लड़का उस फकीर से नजरें बचाकर वो तीनों गठरियाँ लेकर भाग जाता है, और भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपने शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन तीनों ठेलों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफ़ी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से अपने आप को बचाते बचाते अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने सोचा क्यों न जल्दी से इन गठरियों को वो सारे पैसे निकाल ले। ये सोचकर जब उसने गठरियाँ खोली तो उसे लोहे से जंग लगे हुए सिक्के भरे मिले। ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरी गठरी खोली, उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के थे। ये देखकर वो लड़का बहुत हैरान था, आखिर ये सब क्या हो रहा है? उन फकीर बाबा ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने ये सोने वाली गठरी खोली, उसने भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के निकले। ये देखकर लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा, उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा? एक में तांबे के सिक्के, एक में चांदी के, और तीसरे में स्वर्ण के सिक्के हैं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र
उस थैले में पड़ी। एक पत्र पर पड़ी। उसने ये पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति को खोजने के लिए रचा गया है और इस राज्य का मैं राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य का भार संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और सर पटक पटक कर बैठ गया। वो ये जानता था कि यदि अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वो अपने मन के विचारों पर काबू नहीं पाया, उसका जीवन नहीं संवरा। मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी मन ही है। उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन की ये अनियंत्रण विचार पहुंचा सकते हैं। अपने भीतर ध्यान से देखो, हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराते हैं पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र और परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है, एक बीज के रूप में, और यदि ये बीज को नष्ट ना किया जाए तो छोटा सा विचार बहुत जल्द ही विशाल वृक्ष के रूप में ले लेता है। हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह से क्षीण हो जाती है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि उस नौजवान लड़के का मन उस पर हावी हो जाता है और उसकी सही और गलत की सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जिस कारण वो ये समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वो तीनों ठेले उठाकर इतनी तेजी से भागा। भागते भागते आगे बढ़ गया। इसलिए जब उसके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हुआ तभी उसे उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए था, अन्यथा ये विशाल वृक्ष रूप लेकर आपको किसी न किसी गलत राह पर ढकेल ही देगा। आप चक्राव चाह कर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रण करें, तो हमारा मन इतना चंचल है, वो इतना शक्तिशाली है कि वो हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाह कर भी नियंत्रण नहीं कर पाते। हमें दो बातें समझना है। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वही गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें एहसास होता है
कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस करने लगता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए, सही इरादा विकसित करने के लिए आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये खुद से पूछना चाहिए, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचे दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है? खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आपके इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे तब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे। तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने भी लगेंगे और आपके मन के भीतर बची हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको हर रोज करना होगा और आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। आपको केवल अच्छा सोचना है, अच्छे कार्य करने हैं। सभी के प्रति आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं, वरना आप इसी तरह से दुख और तकलीफों के पहाड़ों से घिरे रहेंगे और आप कभी भी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत रहेगा और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है उसकी आपकी आंखों के सामने, आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन में अच्छे बुरे विचारों, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आप अपने मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म करने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आपकी सारे नकारात्मक विचारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप इन दुखों और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसलिए जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है, अर्थात जो अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है, वो उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाल बना सकता है। यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, अपने मन को खाली करना होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना होगा। अपने आज की इस वीडियो में जो कुछ सीखा हो दोस्तों, उसको अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी कुछ अच्छी चीज़ सीख मिले, वो भी अपने जीवन को सफल बना सकें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक और प्यारी सी कहानी हम आगे सुनेंगे, जो हमारे जीवन में परेशानियों से लड़ना सिखाएगी। ये कहानी बहुत ही रोचक है। जीवन में सदैव हमें सीखना चाहिए, हर पल, हर क्षण, हर किसी से। अहंकार एक विनाश का कारण होता है। विनाशकारी भावना है जो व्यक्ति को
अंधेरे के रास्ते पर ले जाती है। ये व्यक्ति को अपनी कमियों को देखने से रोक देती है। उसे ये झूठा विश्वास दिला देती है कि दूसरों से श्रेष्ठ है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों से बेहतर होने का दावा करने लगता है। वो कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करता। उसका अहंकार दूसरे की सलाह को और अनदेखा करना सिखा देता है। वो दूसरों की राय को सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता। वो हमेशा अपने ही हिसाब से काम करना चाहता है, जिससे वो सीखने और सुधार करने के अवसर से वंचित रह जाता है। अहंकारी व्यक्ति को अकेला कर भी देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहता। अहंकारी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर ढकेल देता है। अहंकार के कई रूप होते हैं। ये अभिमान, घमंड और श्रेष्ठता के भाव के रूप में प्रकट करता है। अहंकार व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं पैदा करता है। यह उसके रिश्तों को भी खराब करता है और उसे सफल होने से भी रोक देता है। अहंकारी व्यक्ति अवसर दूसरों को दुख देना और खुद को दुखी करता रहता है। आज समझते हैं, हम ये भी जानने का प्रयास भी करते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है। अपने अहंकार को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी कहानी के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको जीवन में बहुत सारी सीख मिले। और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। हो सकता है उनके भी जीवन में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हों, उनको इन परिस्थितियों से निजात भी मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता, जो बहुत ही अमीर था, जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, जो वो चाहता था सब था। उसका एक पुत्र था, जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख देखा ही नहीं। जो भी वो चाहता था, वो व्यापारी उसको सब कुछ ला कर देता, जिस कारण उसे अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव तक नहीं किया। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र थे। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वो व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया। वो व्यापारी अपने जीवन के आखिरी समय में था। उसको ये प्रतीत होने लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही सुख देखे। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो मैंने सब कुछ तुम्हें दिया। तुम्हें आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है ये तुम्हें पता भी नहीं। और इस बात की चिंता मुझे खाए जा रही है कि अब तुम्हारे ऊपर दुखों के बादल मंडराने लगे। तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए आज मैंने तुम्हें ये यहाँ बुलाया। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर
इतना कहते ही व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत ही दुखी होता है, रोता है, शोक करता है। तभी उसके पास उसका एक मित्र आता है और उसे समझाते हुए कहता है, मित्र तुम रो मत, तुम्हारे पिता ही मरे हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब भी सारी धन दौलत है। ये सारी संपदा तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिसका आनंद तुम अपने पिताजी के रहते नहीं कर पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वो बहुत प्रसन्न होता है और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका होता है कि उसके पास अथाह संपत्ति और धन है, धन दौलत जिसकी मदद से वो अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी संपदा के कारण अब वो पूरी तरह से बुरी आदतों का शिकार हो चुका है। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत हो चुकी। जहाँ उसका मन करता वहाँ चला जाता, जब भी उसका मन करता किसी को भी अपने घर बुला लेता, चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वो खरीद लेता, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी। और तो और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था और अब वो बहुत खुश था। वो अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। उस एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी अपने मजे से जी रहा हूँ, अपनी मन मर्जी के हिसाब से सुखी हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया वो सब करने के लिए सक्षम भी हूँ। ये सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण हो रहा था और इस अस्पताल के निर्माण के समय एक घोषणा करवाई गई, जो इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक धन देगा उसका नाम अस्पताल के लिए पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों से लिखाया जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब वो व्यापारी का पुत्र उसने तय किया कि अस्पताल को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया। साथ ही ये निश्चित भी किया कि उसका नाम अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। लेकिन जब वो दान देकर वापस घर की ओर लौटा तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन की मांग कर रहे थे। इस पर वो घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा गिड़गिड़ाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहाँ से आ जाते हो और भगवान तुम भी लोगों को कैसे पैदा कर देते हैं। तुम लोग गंदे हो, तुम्हारे जीवन का जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने झुक जाते हो। यदि झुकना है तो उस ईश्वर के सामने झुको, शायद वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दें और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करें। हो सकता है वो तुम्हें भोजन भी दे। वो लड़का उन साधु को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया। धीरे धीरे लड़के के पास उसके मित्र, सहयोगी और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता, हर चीज उसी से पूछा जाता, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता, जो भी हूँ मैं ही हूँ। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया, सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके। उस लड़के के पास अपार धन संपत्ति थी, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन ये बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी कि सभी लोग
विश्वास के नाम पर उस लड़के से धन उधार लेने लगे और वो भी खुशी खुशी लोगों को धन देने लगा। जो कोई धन उधार लेने आता, जितना मांगता उससे ज़्यादा ही उसे दिया करता, क्योंकि वो कभी सभी के नज़रों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वो अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा। देखते देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। वो बहुत परेशान भी हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर वो करे तो क्या। ये सब क्या हो गया उसके साथ, वो सोच ही रहा था। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे उधार दिया हुआ धन याद आया, जो उसने अपने मित्रों सहयोगियों को दिया था, अपने रिश्तेदारों को दिया था। उसने सभी से यह अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगा, लेकिन किसी ने उसका दिया हुआ कर्ज उसे वापस नहीं किया, बल्कि लोगों ने उसे धुतकार कर वहां से भगा दिया। वे एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो सड़क पर आ चुका था। तभी वो सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में मैं ये नहीं जान पाया। मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ। मेरे पिताजी सही कहते थे, मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया और आज देखिए क्या से क्या हो गया। ये सारा दिन यहाँ पर भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या करे। वो कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद आने लगी। वो उन्हें याद करके रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब धीरे धीरे उसे भूख लगने लगी। तभी उसने सोचा कि मैं उसी अस्पताल में चलता हूँ जहाँ पर पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। मैं वहाँ जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। वहाँ पर पहुँचा और वहाँ के मालिक से कहता है, आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिसने अस्पताल को सबसे बड़ा दान दिया और मेरा नाम इस अस्पताल के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरी हालत कुछ खराब है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे अपनों ने, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दे दिया। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तभी मालिक कहता है, भिखारियों को भोजन अस्पताल के बाहर दिया जाता है, अस्पताल के अंदर नहीं। जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारियों का नाम अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों से नहीं लिखा जाता। मालिक ने तुरंत ही उस लड़के का नाम अस्पताल के उस पत्थर से हटवा दिया और एक बार घोषणा करवा दी कि अस्पताल को जो सबसे बड़ा दान देगा उसका नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये सब देखकर वो लड़का बड़ा हैरान और परेशान था, बड़ा आश्चर्य में था। मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि जीवन कितना दुखदाई है, जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है तो इस जीवन का क्या मोल है। ये जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोरों की भूख लगी थी। अस्पताल के बाहर एक कोने में बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारी को कुछ न कुछ दान देते रहे, लेकिन वो लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो भीख मांग सके और ना ही
वो उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते ही देखते दोपहर से रात हो चुकी, लेकिन अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और उसे जोरों की भूख भी लगी थी। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट को, इस आग के बारे में जाना था। और इस भूख के कारण वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वो अस्पताल के बाहर ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वो वहाँ से उठा, तभी वो साधु वहाँ पर आते हैं, जिसे उस लड़के ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वो साधु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा हम पहले भी मिल चुके हैं। वो साधु भिक्षा से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, ये लो, खा लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, समझता हूँ कि तुम्हारी हालात ज़बरदस्ती तुम्हें झुकने नहीं देगी, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते हो। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकेंगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया, जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन ये भूख रोज़ लगेगी। ये पेट की आग कभी नहीं मिटती। इस पर लड़का उन साधु से कहता है, जब मेरे पास धन दौलत था, संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्र सहयोगी थे, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभ चिंतक बने थे, लेकिन मेरे ऊपर दुख का पहाड़ आते ही सब लोग पलट गए। अब सब मेरे शत्रु बन गए हैं। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई, वही मेरे दुख के सहयोगी बने। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो, जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो इस वक्त की मार ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया। उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबाना चाहता था। उसकी आँखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज से पहले ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने कभी नहीं किया। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव आज तक उसे नहीं मिला। तभी वो साधु से कहता है, ये कैसा सुख है। मैं इस दुख में भी इस भोजन के संतुष्टि का अनुभव कर रहा हूँ। तभी वो साधु कहते हैं, जहाँ संतुष्टि होती है वहाँ सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, संतुष्टि बहुत खतरनाक भी होती है। जब संतुष्टि हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, तब ये दुख के दर्शन भी हमें कराती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता, तुम इसे छूते तक नहीं। लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें बहुत सुख मिल रहा है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन दौलत थी, तब तुमने इससे अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली, वो सुख नहीं मिला जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान हो जाओ, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे, और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर लोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन ये सुख आएगा और चला जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ोगे। तुम किसी और की इच्छा पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की संतुष्टि करोगे, और जब वही इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं होगी, तब तुम्हें
संतोष नहीं होगा। तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगा, पीड़ा भी होगी और ये श्रृंखला आगे ऐसे ही चलती जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे पास धन थी, दौलत थी, तब तुमने इससे अच्छा भोजन किया, लेकिन तुम्हें संतुष्टि मिली नहीं, तुम्हें सुख नहीं मिला। यूं ही भागते रहोगे तो तुम्हें सुख को पकड़ना चाहोगे पर पकड़ नहीं पाओगे। इसी प्रकार ये प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तभी साधु अपने थैले से एक सोने की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ में रख देता है। तभी वो लड़का उस साधु से कहता है, महाराज, आपके पास इतना धन कहाँ से आया? आप तो एक वैरागी हैं। तभी वो साधु उस लड़के से कहता है, ये धन तुम्हारा है। उस दिन जब तुमने मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारे जेब से ये सोने के सिक्के से भरा हुआ थैला नीचे गिर गया और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगे मैं तब तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद से तुम मुझे आज मिले हो, इसलिए मैं इसे तुम्हें आज लौटा रहा हूँ। ये लो, ये तुम्हारा ही है। इस पर वो लड़का कहता है, महाराज, इसी धन के लिए तो मुझे मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों ने, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दिया। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं, वो पहले व्यक्ति जो मुझे ये धन लौटा रहे हैं। और वहीं पर जो मेरा धन, जो कर्ज मेरे अपनों ने लिया, अपने बुरे समय पर जब मैंने उनसे मांगा तो उन सभी ने मुझे धन देने से इनकार कर दिया। कईयों ने तो मुझे खरी खोटी भी सुनाई, अपने घर से धक्का देकर निकाल दिया। लेकिन आप वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया, मेरा धन मुझे वापस लौटाया। मैं आपकी सहायता के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूँगा और व्यापार को नई ऊंचाई तक ले जाऊँगा। तभी वो साधु उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं खुद ही खुद को दुख में ढकेल देते हैं। सुख में हम भ्रमित रहते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। और इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते जाते हैं, क्योंकि सुख में हमें अपनी आंखें बंद रहती हैं। बंद करके ही हम उस सुख का आनंद लेते हैं और हम किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। चाहे हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, सच है तो झूठ भी है, सुख है तो दुख भी है। हम केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। अहंकारी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है, उसे उसके विनाश की ओर ढकेल देता है, व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। ये उसे दूसरों से सीखने की मदद करता है और उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही सफलता और खुशी का मार्ग है। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की शक्ति देती है। ये हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और उनके विचारों को महत्व देता है, जिससे वो एक अच्छा मित्र और सहयोगी बन जाता है और वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए, अपने अंदर विनम्रता का भाव रखना चाहिए।
अहंकार और विनम्रता के बीच का अंतर एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। तभी इस पर लड़का कहता, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी, संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया। आज जब मेरे पास नहीं है तो मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। जबकि मैं इन दुखों से जी रहा हूँ, तब जाकर मेरी आंखें खुली। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनको सुधार करने की शक्ति देती है। ये हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। विनम्र व्यक्ति दूसरों को सम्मान करता है, उनके विचारों को महत्व देता है, जिससे वो एक अच्छा मित्र, अच्छा सहयोगी बन जाता है। वो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी का अपमान नहीं करता। इसलिए हमेशा अहंकार से बचना चाहिए और अपने अंदर विनम्रता का भाव रखना चाहिए। अहंकार और विनम्रता के बीच अंतर इस कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। तभी इस पर वो लड़का कहता, आप ठीक कहते हैं। हमेशा विनम्र ही सफलता का मार्ग बनाती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए, दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अपने मन में सभी के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। हर किसी के हर परिस्थिति को सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।